हेलो गुड्डी गुड़िया, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जो कि बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर रहने वाला है भैया, लेकिन बुक में तो लास्ट में दिया है आवर इन्वायरमेंट, ये भी तो चैप्टर है, नहीं पढ़ता। देखो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर साइंस का है आवर इन्वायरमेंट, तो वो भी क्लास 9th का भी लास्ट चैप्टर, ये भी 10th का लास्ट चैप्टर है। आपके पास साइंस का चाहे जितना भी बुक आ जाए, लास्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट रहता ही है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लास्ट चैप्टर आएगा, नहीं आएगा। जैसे एनसीईआरटी वाले दे देते हैं कि बच्चे लोग इस समय वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, जानवरों को ऐसे मारा जाता है, ये एग्रीकल्चर ये सब कैसे किया जाता है, तो वो सब इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर ऐड किया गया है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई के अलावा और कुछ जानो, तो इसलिए वो लास्ट चैप्टर दिया है आवर इन्वायरमेंट। लेकिन उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। लेकिन मतलब जैसे मैं आप लोगों को करवा दूंगा, सेम टू सेम वही आएगा, पेपर में जाके लिख लेना, क्योंकि जो आता है लास्ट चैप्टर से मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी बोर्ड एग्जाम में मैं पेपर चेक करता हूँ ना। 2010 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आया था, 2011 में ये आया था, 2012 में ये आया था, तो ऐसे मैं सारा चेक करता रहता हूँ। उसमें से मैं फाइंड आउट करूँगा कि हाँ क्लास 10th बायोलॉजी लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। बट अगर मान लो तुम्हारे साइंस से मान लो आ रहा है, पूरे साइंस में मान लो 14 चैप्टर है, उसमें से आ रहा है तुम्हारा 100 क्वेश्चन, तो उसमें से सारा इंक्लूड करके बस आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा बस लास्ट चैप्टर से आवर इन्वायरमेंट। वो क्वेश्चन मेन रहेगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा मेन है, देख के ही पता चल जाता है कौन सा मेन है। वैसे मैं आपको सारा प्रिपेयर करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आज मैं लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हेरेडिटी। हेरेडिटी क्या होता है? देखो भाई, ये मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 अगर आपने सीधा उठ के आ गया है लेक्चर नंबर 5 पे, तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आएगा। इससे पहले आप जाओ मेरा लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 तो भी चल रहा है, 1 2 3 4 अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तब आपको समझ आएगा। अगर आपका मन ना करे तो आप लेक्चर नंबर कुछ नहीं सॉरी, मैंने जो बोला माफ कर देना, एडिटर भाई से काट देना क्लिप, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, आज मैं लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ, और आज लेक्चर नंबर 5 के अंदर बस मैं यही बात करने वाला हूँ। भैया ये क्या होता है, आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा था तो मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है, जैसे उसमें एक आंख कैरेक्टर आता है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, अभी रुको समझ नहीं आएगा, एकदम नहीं समझ आएगा। यहाँ पे टी है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वहाँ तो बस मैंने टी एक एग्जाम्पल लेके आया था, आर एक एग्जाम्पल लेके आया था, टी ना। देखो एक सेकेंड, एक किसी कॉल आ गया, मैं डूबा हाँ। तो देखो मैंने जो पिछले लेक्चर में बात किया था कि जैसे मेरा यहाँ पे था टी आ रहा है, तो इसमें दो ठा रहा है, उसमें मैंने मोनो, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा डिहाइड्रेट है ना, तो उसमें मैंने लेक्चर नंबर 4 में मैंने बस मोनोहाइड्रेट के बारे में बताया था, मोनोहाइड्रेट। तो ये मेरा है, जैसे कि मान लेते मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने बारे में बात करूंगा, फिर मैं अपने इस वाले बच्चे के बारे में बात करूंगा, फिर इस वाले। मैंने लेक्चर नंबर 4 में इस वाले की बात किया था, लेक्चर नंबर 5 में मैं इस वाले की बात करूंगा। तो ऐसे उसमें मैं मोहाइड्रेट के बारे में बात किया था, और इसमें मैं डाईहाइड्रेट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उसमें जैसे मेरा टी आता था तो एक आता था, इसमें दो आएगा ना। अब आप लोगों को एकदम नहीं समझ आएगा, अब आप लोगों को एकदम डीप में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा ना, तो थोड़ा सा मन लगा के बैठिए यार। बट चल देखो, ये पहले हमारा डिफिनेशन क्या होता है डिहाइड्रेट का। देखो यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होता है मिलन, जैसे कि हम लोग अपने किसी से मिलते हैं, तो ऐसे ही कोई हमारा जेन है वो भी आपस में मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस मतलब मिलना। देखो डिहाइड्रेट क्रॉस होता है, क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस, मतलब देखो क्रॉस होता है जिसके अंदर हमारा होता है 2 कैरेक्टर ऑफ स्टाइड, मतलब यहाँ पे जो मेरा 2 कैरेक्टर होता है, और ये दोनों स्टाइड्स होते हैं। स्टाइड मतलब मिलना, दोनों आपस में मिलते हैं, एक ही टाइम पे दोनों आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेट। इसके अंदर 2 कैरेक्टर होता है। भैया नहीं समझ आया, देखो डिहाइड्रेट एक क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब होता है मिलन, डिहाइड्रेट एक मिलन होता है, जिसमें हमारा 2 कैरेक्टर आता है। जैसे कि कैरेक्टर मान लो, जैसे आप लोगों को इतना पता होगा ना, ये इसको कहते हैं, ये साइन है, अरे यार इसको कहते हैं मेल, जो कि आप है मैन मतलब लड़का, लड़की, मैन मतलब लड़का, तो ये लड़का का साइन है, मतलब मैन का साइन है, और ये है वुमेन का साइन, इतना पता है ना। तो ऐसे ये हमारा हम लोगों का साइन है मानव जीवन का। तो ऐसे हमारे प्लांट के भी अंदर से कुछ साइन होते हैं।
जैसे अगर हम लोग प्लांट जान लो भाई, मैं आप लोगों को अब नहीं बताऊंगा, देखो जो बताऊंगा यार। देखो जैसे प्लांट को हम, जैसे ह्यूमन को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, ह्यूमन को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं मैन, वुमेन। मैन को ऐसे इंडिकेट करते हैं, वुमेन को ऐसे इंडिकेट करते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग प्लांट को भी ऐसे कुछ इंडिकेट करते हैं। तो प्लांट से जान लो, अगर कोई आपके सामने अगर बड़ा प्लांट है, छोटा नहीं बड़ा प्लांट है, तो बड़े प्लांट को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अगर वही छोटा प्लांट है तो उसको हम लोग छोटे वाले टी से डिनोट करते हैं। अभी मैं बड़ा हूँ तो मेरे को सब लोग भैया कहते हैं, अगर मैं छोटा रहूँगा तो मेरे को छोटू कहेंगे ना। तो ऐसे अगर प्लांट है, अगर बड़ा वाला प्लांट है तो उसको बोलते हैं टी, अगर छोटा वाला प्लांट है उसको बोलते हैं छोटा वाला टी। याद हुआ कि नहीं? याद हो गया। अब जैसे कि बीजे की स्वीट, जैसे इसका कोई प्लांट होगा, उसका कुछ बीज होगा, तो अगर इधर गया, हाँ, अगर बीज मेरा एकदम अच्छे से गोला है, बीज गोला ही होता है, अगर मेरा बीज एकदम अच्छे से गोला है तो उसको हम लोग बड़े वाले आर से डिनोट करते हैं। अगर वो थोड़ा सा बेकार है, चाहे ऐसी से है, वो भी सीड है, उसको हम लोग छोटे वाले आर से डिनोट करते हैं। उसको हम लोग छोटे वाले आर से डिनोट करते हैं, मतलब जो एकदम अच्छे से। देखो इसको, ये है हमारा सीड और ये है हमारा प्लांट ना। अगर कोई अच्छा या गोला प्लांट है तो उसको आर से डिनोट करते हैं, और जो बेकार है, चाहे थोड़ा सा अलग है, उसको बोलते हैं, वो भी लेकिन सीड है, तो उसको हम लोग छोटे वाले आर से डिनोट करते हैं ना। और यही कुछ फ्लावर को भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। फ्लावर मतलब फूल यार। अगर कोई भी फूल, देखो अगर कोई भी फूल अगर मेरा इस कलर का है, वॉयलेट कलर का है, ब्लू मतलब ब्लू बैगनी वाले कलर का है, उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। मतलब फ्लावर मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब फ्लावर। अगर कोई फ्लावर अच्छा है या तो अपने अच्छे कलर में है तो उसको वी से डिनोट करते हैं, अगर वही बेकार है तो उसको छोटे वाले वी से डिनोट करते हैं। ये हमारे किसका हो गया? फ्लावर। ये बस मैंने समझाने के लिए बात किया था ना। अब देखो यहाँ पे मेरा दो कैरेक्टर का मिलन होता है। अब आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोगों के अंदर बहुत सारा डीएनए रहता है, जैसे कि मैं मान लो हम आए हैं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स इमेजिंग। सोचो, तो जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पैदा किया होगा, तो पापा के डीएनए से, मम्मी के डीएनए से, तो एक आखो डीएनए मेरे अंदर आया होगा। समझ रहे हो ना? पापा की मम्मी से मतलब पापा के हिसाब से एक डीएनए आया, तो मम्मी के हिसाब से एक डीएनए आया, तो मेरे पास दो डीएनए हो गया ना। तो ऐसे हर बॉडी के अंदर दो डीएनए होता है, मतलब बहुत सारे डीएनए रहते हैं, लेकिन दो डीएनए इसके अंदर आते हैं, दो डीएनए आते हैं ना। और जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 रुपए हैं, आप 1 रुपए अपने भाई को दे रहे हैं, सॉरी आपके पास 2 रुपए है ना। अगर मान लो आपके पास बस 1 ही रुपए रहता, 1 ही रुपए मतलब 1 ही डीएनए रहता, समझ पा रहे हो ना? अगर 1 ही रुपए रहता मतलब 1 ही डीएनए रहता, तो 1 रुपए नहीं दोगी। अगर वही मान लो आपके पास 2 डीएनए रहेगा, 2 से चाहे जितना, और चाहे 2 डीएनए रहे, चाहे 2 से चाहे जितना डीएनए रहे, तो आप अपने भाई को दे सकते हो। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है, हमारा एक डीएनए नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डीएनए होता है, मतलब कम से कम 2 डीएनए रहता है, उससे ज़्यादा रहेगा तब हम लोग डीएनए को पास कर सकते हैं ना। लेकिन प्लांट सब के अंदर 2 से ज़्यादा डीएनए रहता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 डीएनए है ना, समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे मान लेते हैं मेरा 2 डीएनए है टी, तो ये एक मान लेते हैं ये है हमारा पप्पा जी का डीएनए, मतलब मेल का डीएनए, और ये मान लेते हैं मम्मा जी का डीएनए ना। तो ये भी हमारा दो डीएनए का आया है ना, 2 लोग का डीएनए आया है ना। हाँ भैया आया है। बस अब देखो डीएनए मतलब 2 कैरेक्टर का आता है डीएनए ना। अब बात करेंगे, देखो ये पेरेंट प्योर, जैसे कि अगर मैं बात कर दिया प्योर, जैसे मान लेते हैं मैं बोलती है ये प्योर वाटर है, तो मतलब उसके अंदर बस वाटर। जैसे मान लो आपने सुना होगा ना, ये प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड मतलब सब लोग कहते हैं भाई ये 24 कैरेट का गोल्ड है, अगर कोई भी कहेगा मारे दो पड़ेगा उसको। ठीक है? अगर देखो अगर मान लो, देखो मैं आपको बस पढ़ाता हूँ, कहूँ कि बस तुम पढ़ो, बस तुम पढ़ो, तो पढ़ लोगे, लेकिन तुम इतना अपने दोस्तों के बीच नहीं रह पाओगे। वो बोलेगा अरे यार दोस्त और बताओ तू बहुत पढ़ता है, तो तुम्हें बोलने का तमीज़ नहीं रहेगा कि इतना ज़्यादा पढ़ लोगे यार। जैसे कि तुम्हें बोलना ही नहीं है तो उस समय क्या बोलोगे? तुम दिन भर पढ़ते ही रहोगे, अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तुम क्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो ऐसे ही हमारे जो 24 कैरेट का गोल्ड रहता है, अगर वो भी पूरे 24 कैरेट का ही गोल्ड रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। उसके अंदर कुछ अलग चीज़, जैसे कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर अलग चीज़, जैसे देखो अगर 24 कैरेट का सीधा गोल्ड रहेगा ना, अगर बस 24 सीधा गोल्ड ही रहेगा, वो पूरा गोल्ड से ही मिलके बना रहेगा। तो वो जब किसी एक ही चीज़ से अगर मिलके बना रहता है ना, तो वो बहुत
अगर गोल्ड को देखोगे 24 कैरेट से अगर मिलकर बना होगा ना तो वो बहुत पानी जैसा रहेगा, मतलब एकदम सॉलिड नहीं रहेगा ना, एकदम लिक्विड। हल्का सा अगर उसे प्रेस करोगे तो तुरंत ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जैसे उसको अपना शेप चेंज करेगा। जैसे अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो वो कुछ समय बाद इसके अंदर पूरा फिल हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो पूरा निकल जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए उसके अंदर कुछ मिलाया जाता है उसको थोड़ा सॉलिड हार्ड करने के लिए अच्छे से। तो इसलिए अगर क्यों बोलेगा प्योर 24 कैरेट बोलता है, लेकिन 22 कैरेट का होता है। 24 बना क्या करोगे, मैं चलो तुम्हारे कान में लगा दी 24, कम से कम 2 मिनट बाद ऐसे लिक्विड की तरह से गिर जाएगा, कोई फायदा नहीं रहता। इसे 24 कैरेट गोल्ड का बनता ही है, जरूर सबका बनता है 24 कैरेट का, सबसे प्योर रहता ही है ना। हाँ, तो ऐसे ही हमारे जो होता है, ऐसे मैंने बोल दिया प्योर पैरेंट, तो मतलब इसके अंदर प्योर हो गया। जैसे मान लो मैंने बोल दिया प्योर पेड़ बड़ा है, पेड़ मतलब सच में पेड़ बड़ा है, तो सच में बहुत अच्छा पेड़ होगा। तो अगर मैंने बोल दिया ये प्योर बड़ा पेड़ है, तो मतलब प्योर मतलब टी का ही कॉम्बिनेशन होगा, टी मतलब बड़े बड़े का ही कॉम्बिनेशन होगा। मैंने बोल दिया प्योर छोटा है, तो मतलब प्योर मतलब हाँ अच्छा है लेकिन सबसे छोटा है, प्योर मतलब शुद्ध है, छोटा है शुद्ध है। तो मतलब अगर मैंने बोल दिया प्योर शॉर्ट, तो छोटा वाला आर मेरा डिनोट हो जाएगा, समझिए। तो मतलब प्योर पेरेंट है, कोई भी पेरेंट है, पेरेंट में प्लांट भी मान सकते हैं ना। देखो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ये हमारा एक्सपेरिमेंट ही करने के लिए मैंने लाया है बस ये। अरे भाई अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट ही तो रहेगा, मतलब टीचर अपने लैब में लेके जाके नहीं करवाएंगे कि बेटा ये एक्सपेरिमेंट कर लो, ऐसा नहीं करेंगे टीचर। मतलब एक्सपेरिमेंट जैसा बुक में है वैसा ही इमेजिन होता है ना। हाँ, तो प्योर पैलेंट देखो इसके अंदर क्या है, देखो ये हमारा किधर गया रे, हाँ ये हमारा पहला, ये दूसरा है, फर्स्ट सेकंड। तो पहले वाले में क्या है मेरा टाल मतलब बड़ा प्लांट, प्योर देखो प्योर मतलब पहली बात यह कर दिया, प्योर मतलब प्योर ही रहेगा। प्योर टाल प्लांट मतलब प्योर तो रहेगा, बड़ा प्लांट रहेगा, एंड राउंड सीड। अच्छा अब इससे थोड़ा सीरियस करते हैं। प्योर प्लांट, प्योर बोल दिया ना, प्योर मतलब सबसे बड़ा प्लांट। तो बड़े प्लांट को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और क्या बोलते हैं प्योर राउंड, अगर हम लोग सीड बिया किससे डिनोट करते हैं, अभी मैंने बताया हम लोग बिया को आर से डिनोट करते हैं। सॉरी एक सेकंड, बस एक सेकंड टाइम देना। टी और इधर का सॉरी इधर का छोटा वाला टी, बड़े एक मम्मी की तरफ से आएगा, एक पापा की तरफ से आएगा छोटा टी, और एक बड़ा वाला आर, एक छोटा वाला आर। और देखो मैंने क्या बोला प्योर मतलब वो भी तो किसी चीज से मिलके, प्योर मतलब एकदम प्योर होगा, आर से मिलके बना ही होगा, या तो टी से मिलके बना होगा ना। तो सेकंड में क्या है मेरा प्योर शॉर्ट, अच्छा प्योर मतलब शॉर्ट मतलब छोटा रहेगा, तो यहाँ पे प्योर शॉर्ट ट्री, प्योर शॉर्ट प्लांट मतलब छोटा वाला टी, और प्योर शॉर्ट सीड मतलब छोटा वाला आर। तो ये मेरा दोनों आपस में जुड़ जाएगा ना। तो अगर हम लोग जीन फॉर्मेशन करेंगे, तो आप लोगों ने जीन फॉर्मेशन देखा था, जीन फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये वाला टी इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो मेरा को कैसे बनेगा, एक मेरा बनेगा यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में ऐसे लिखेंगे, एक वाला टी तो ऐसे बन जाएगा टी ना, समझ पा रहे हो ना। टी बनेगा मतलब बच्चा किसे बनेगा, टी से बनेगा एक को, हाँ भैया टी से बनेगा एक को। फिर देखो मेरा बनेगा बड़ा वाला आर, छोटा वाला आर, तो देखो मेरा बनेगा छोटा वाला आर, बड़ा सॉरी हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ यार, बड़ा वाला आर नहीं, बड़ा वाला टी, देखो बनेगा, देखो टी बड़ा वाला टी, देखो बन जाएगा हमारा, सॉरी यार, बड़ा वाला आर फिर छोटा वाला आर, इससे मिल जाएगा। अब फिर इसमें और बनेगा मेरा, इधर बड़ा वाला टी फिर बड़ा वाला आर, ये ऐसा यार मैं पागल हो गया क्या मैं, सॉरी। देखो इससे क्या बनेगा मेरा बड़ा वाला टी और छोटा वाला आर, तो मेरा बनेगा बड़ा वाला टी छोटा वाला आर, बड़ा वाला टी और छोटा वाला आर। और मेरा को ऐसे भी बन सकता है छोटा वाला टी बड़ा वाला टी छोटा वाला आर बड़ा वाला टी। मेरा यहाँ पे 4 ठो बन रहा है,
तो कह सकते हो ना, अभी ये आपस में ऐसे जोड़ रहा है, देखो छोटा वाला ऐसे ऐसे जुड़ रहा है ना। तो मेरा फर्स्ट जनरेशन में आप ऐसे लिखोगे तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है भैया? सबसे ज़्यादा मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि आप अगर छोटे घर के छोटे हैं और आपके बगल में घर का छोटा भाई है, तो दोनों आपस में भिड़ेगा, तो लड़ाई होगा तो बड़ा वाला भाई जीतता है। तो यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा वाला क्या है? पहले मेरा टी मतलब सबसे बड़ा वाला है, छोटा वाला टी बड़े वाले में जोड़ रहा है, तो क्या छोटा भाई बड़ा भाई में आपस में लड़ाई हो रहा है तो मेरा बड़ा वाला ही जीतेगा। और इसमें छोटा वाला आर बड़ा वाला आर में लड़ाई होगा तो बड़ा वाला ही जीतेगा। इसमें छोटा वाला आर से लड़ाई होगा तो इसमें भी बड़ा वाला जीतेगा। इसमें छोटा बड़ा तब भी बड़ा ही जीतेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ले लेते हैं, छोटा वाला है मान लेते हैं, चलो बड़ा है लेकिन मान लेते हैं ये भी है मेरा छोटा बता रहा हूँ। अगर छोटा आपस में जुड़ेगा तो कहेगा कि चलो मैं भी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा करिए, वो तो तुम भी करे, मेरे बेटे करिए, तो चलो हो जाएगा, करिए ना, ये मेरा करिए ही होगा। और मान लेते हैं मेरा ऐसे था ना। और एक को कहेगा कि मेरा बेटा करिया हो, तुम्हारी मम्मी कहेगी मेरा बेटा वाइट हो, दोनों आपस में झगड़ा हो जाएगा ना। तो बिना झगड़ा हुए ऐसे होता है, जब झगड़ा होता है तो बड़ा वाला ही जीतता है जो स्ट्रांग रहेगा। तो वैसे इसके अंदर बड़ा वाला स्ट्रांग है, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा क्या है? ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, मतलब बड़ा वाला टी स्ट्रांग है। इसमें मतलब मेरे सारा स्ट्रांग है। तो हम लोग क्या फिनोटाइप में लिखेंगे? मेरा क्या है? टॉल प्लांट एंड राउंड सीड। समझ पा रहे हो नहीं? मुझे सच पता आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। देखो मैं यहाँ पे क्यों लिखा, देखो ये अगर देखो छोटा वाला बड़ा वाला में आपस में लड़ाई होगा तो हमेशा बड़ा वाला जीतता है। तो यहाँ पे बड़ा वाला जीत रहा है, यहाँ पे भी छोटा बड़ा वाला जीतेगा। यहाँ पे भी छोटा बड़ा मतलब दूसरे, तब भी दूसरा डीएनए इधर आर है, टी है, तब भी बड़ा वाला जीतेगा क्योंकि बड़ा वाला टी है इधर। अभी इधर भी छोटा वाला आर बड़ा वाला टी, तब भी यहाँ पे टी जीतेगा क्योंकि इधर साइड बड़ा है। चारों तरफ बड़ा है। तो मैंने बोला था जब बड़ा रहेगा, बड़ा मतलब अच्छा रहेगा। अच्छा क्या रहता है? अच्छा मेरा क्या रहता है? अच्छा मतलब प्योर रहता है। प्योर को हम लोग सीधा बड़ा से लिखते हैं। जो प्योर रहेगा तो उसको हम लोग अच्छे से डिनोट करते हैं। तो प्योर मतलब बड़ा हो सकता है। तो दोनों आपसे जुड़ा है। तो टी मतलब प्लांट, आर मतलब राउंड। तो यहाँ पे मेरा अगर जनरेशन होगा तो कैसा होगा? मेरा टाल प्लांट मतलब बड़ा प्लांट होगा। बड़ा जीत रहा है तो बड़ा प्लांट ही होगा ना। और मेरा राउंड सीड मतलब मेरा अच्छा सा सीड हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि भैया यहाँ पे कोई सीड ही है ही नहीं ना, तब भी यहाँ पे मेरा बड़ा वाला ही जीत रहा है क्योंकि भले ही मेरा यहाँ पे टी है लेकिन तब भी मेरा बड़ा वाला ही जीतेगा। तो यहाँ पे मेरा राउंड सीड का भी फॉर्मेशन हो गया। राउंड सीड मतलब अच्छा सा सीड होगा। अब देखो मेरा आर बड़ा वाला जीत रहा है, मतलब बड़ा वाला आर में भी आएगा। समझ पा रहे हो नहीं? तो यहाँ मेरा वीडियो हो गया एंड। और हाँ भाई, अब मैं लेक्चर नंबर 6 लेके आने वाला हूँ। और मैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर क्या बताऊंगा? मैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर बताऊंगा कि मेल, जैसे कि इसमें मेरा क्या हुआ, मेरा प्लांट कैसे ग्रो हुआ। नीम का पेड़ आपके घर के अगल बगल होगा तो बचपन से जैसे कि वो भी कहीं किसी अपने माँ से, मतलब वो भी कोई बिया से आएगा, पेड़ से आया होगा, छोटे से बीज से। तो ये सब मैंने क्या बताया, ये सब मैंने प्लांट के बारे में सब बताया है। अब मैं लेक्चर नंबर 6 में के बारे में मतलब हम अपने लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। फिर उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर उसके अगले दिन में लेके आने वाला हूँ उसी चैप्टर का हेरिडिटी का 1 शॉट। फिर उसके अगले दिन बाद में इसका रैपिड रिविजन लेके आके इस चैप्टर को कर दूंगा खत्म ना। तो मेरा यहाँ पे वीडियो आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों यहीं क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी तो दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय बाय।